भोपाल में कयासों की धुंध अब छट चुकी है और तस्वीर साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश को उसका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। महाकाल की नगरी उज्जैन से आने वाले मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तय कर दिए गए हैं। भोपाल के इसी कार्यालय में जहां कल पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, वहां आज तेजी से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं और तैयारी है कल के कार्यक्रम को भव्य बनाने की। लेकिन कयासों का ये धुंध सिर्फ 15 मिनट में नहीं छटा। कल जब 15 मिनट के भीतर विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, तब कई लोग चौंके। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भी मोदी और अमित शाह के इस फैसले से चौंक गया। क्या सिर्फ 15 मिनट में किसी के जिंदगी की लॉटरी खोल दी जाएगी और उसे बता दिया जाएगा कि वो अब मुख्यमंत्री होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो कहानी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये स्क्रिप्ट काफ़ी पहले ही लिख ली गई थी। हालांकि ये मोदी और अमित शाह का मैनेजमेंट है कि स्क्रिप्ट का एक हिस्सा भी किसी के सामने नहीं आया और इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। इतना सीक्रेट कि खुद मोहन यादव भी विधायक दल की बैठक में तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठाए गए ताकि किसी को किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक 6 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया जाएगा, इसकी पटकथा शुरू कर दी गई थी। 6 दिसंबर को मोहन यादव को चुपचाप दिल्ली आने के लिए कहा गया था। उन्हें जेपी नड्डा कार्यालय से फोन आया था और फिर जब वे दिल्ली पहुंचे तो यहां उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव के साथ बैठक कराई गई। इन 3 लोगों के बाद हुई बैठक के बाद अमित शाह और मोदी इस चर्चा में सम्मिलित हुए और फिर तय किया गया कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें बताया गया कि अब वे प्रदेश की कमान संभालेंगे, लेकिन ये फैसला गुप्त रखा जाएगा। 6 दिसंबर के बाद मोहन यादव दिल्ली से वापस भोपाल लौटे और चुपचाप अपना काम करते रहे। इस बीच केंद्र ने 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय भाजपा की सचिव आशा लाकड़ा को दिल्ली से भोपाल भेजा गया। तीनों पर्यवेक्षकों ने स्क्रिप्ट के मुताबिक यहां रायशुमारी की। विधायक दल की बैठक में जब मनोहर लाल खट्टर बोलने के लिए खड़े हुए तो वे सिर्फ 15 मिनट के इस भाषण में यही बोले कि जो भी फैसला पार्टी लेगी उसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए और सबकी उसमें सहमति होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कराने के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान को बुलाया। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और इस पर सभी ने सहमति व्यक्त कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में 15 से 20 मिनट का वक्त लगा। जब यह खबर भोपाल कार्यालय के बाहर आई तो 4 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो मोहन यादव जिंदाबाद के नारे लगाते। हर कोई मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और ये फैसला उन लोगों के लिए चौंकाने वाला था जिनके समर्थक बाहर खड़े थे। जब विधायक दल की बैठक भीतर चल रही थी तब प्रहलाद पटेल, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा और कई नेताओं के समर्थक बाहर खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके नेता के नाम पर फैसला होने वाला है, लेकिन हुआ एक ऐसा आश्चर्य जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बहरहाल अब ये पूरी स्क्रिप्ट सामने आ गई है। मोहन यादव को क्यों चुना गया है, इसके लिए भी कुछ मापदंड तय किए गए थे। मोहन यादव की परवरिश संघ परिवार में हुई है। वे संघ में तमाम पदों पर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें राजनीतिक अनुभव भी है। वे हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, इसलिए उनकी शिक्षा भी इतनी है कि वे मध्य प्रदेश का प्रशासन चला सकें। मोहन यादव पर काबिलियत के साथ साथ संघ परिवार का भरोसा भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी फौज छत्रपों की चुनाव जीत कर आई है, उसे भी केंद्र को ये संदेश देना था कि मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर दिल्ली का सीधा दखल है, ताकि छत्रप किसी भी तरह के समीकरण ना बिगाड़ें और लोकसभा के चुनाव भी मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए ऐतिहासिक जीत लेकर आएं। मोहन यादव के साथ कई चीज़ें और जोड़ी जा रही हैं। मसलन ये कहा जा रहा है कि शायद मोहन यादव को लोकसभा चुनाव या फिर आने वाले बिहार और यूपी के विधानसभा चुनावों तक पहले
फेस के तौर पर चुना गया है। मध्य प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस के आधार पर मुख्यमंत्री बदले भी जा सकते हैं। बहरहाल इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब मोहन यादव इस प्रदेश की कमान संभालेंगे। भोपाल से साथी जितेंद्र के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।